अब अगर निरहुआ को राजनीति समझ में आती तो जहाँ पर है उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए, उसकी जगह दूसरी जगह है। लेकिन निरहुआ आपके हिसाब से कहाँ? बिल्कुल उसको उसके परिवार के सारे लोग, गाजीपुर के लोग, उसकी पूरी खानदान समाजवादी पार्टी में है। तो राजनीति समझ में आती तो उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग साथ रहना चाहिए। उसको समझ में कहाँ आती है। और निरहुआ जैसे लोगों का दो चीज़ें हो सकती है, या आप लोग समझाते ना हो। हम लोग समझाते हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। अच्छा। वो दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ है, डरता भी है बेचारा। नमस्कार, बदलेगा भारत पर आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर और यहाँ पे लोकसभा उपचुनाव का नामांकन हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है और वो नामांकन कक्ष के अंदर गए हैं। नामांकन प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है। बाहर हमें मिल गए हैं मुबारकपुर विधानसभा के शानदार विधायक अखिलेश यादव जी, ज़मीनी नेता। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पहला सवाल सर आपसे यही है कि बार बार प्रत्याशी बदलने के पीछे का क्या कारण? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। प्रत्याशी बदलने का कोई कारण नहीं था, और न प्रत्याशी बदला गया। विशेष परिस्थितियों में नया निर्णय लिया गया। जो पहले उम्मीदवार घोषित किए गए थे, हम लोगों को कहीं से खबर लग गई कि उनके मतदाता सूची में 2 जगह से नाम हैं। उन्होंने एक जगह से काटने के लिए आवेदन किया था ऑनलाइन, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनका नाम कट नहीं पाया था। हम पार्टी को इस बात का शक हो गया कि दाखिले के बाद उसी आधार पर 2 जगह मतदाता सूची में शामिल होने के आधार पर उनका पर्चा खारिज हो सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार लगातार षड्यंत्र करती रहती है। इसका कोई भरोसा नहीं, लोकतंत्र में इसको विश्वास नहीं है। इसलिए पार्टी ने फिर बैठ के निर्णय लिया कि आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जाए, और कोई बात नहीं। पहले सर बात होती है डिम्पल यादव जी को, फिर रमाकांत यादव जी को लेकर के, और फिर तमाम चीज़ें होते होते कभी धर्मेंद्र यादव का जिक्र होता है, कभी सुशील आनंद का जिक्र होता है, और फिर अंशुल यादव का भी जिक्र आता है। फिर उसके बाद अचानक से अंततोगत्वा की स्थिति में अब जाकर के धर्मेंद्र यादव जी पूर्व बदायूं के सांसद रह चुके हैं, वो उनका फाइनल नाम किया जा रहा है और वो नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो इतनी असमंजस की स्थिति क्यों है? मान लीजिए कि सुशील आनंद 2 जगह से वोटर लिस्ट में उनका नाम था, बाकी जिन नामों पे चर्चा हो रही थी उनको लेकर के क्या कहें? देखिए, नाम तो सिर्फ सुशील पर ही विचार किया गया था और वही उम्मीदवार थे। बाकी जितने आप नाम गिनाए हैं, ये सब लोग नेताजी के परिवार के लोग हैं। और आजमगढ़ के लोग भी अपना मोहब्बत करते हैं नेताजी के परिवार के लोगों का। तो अपने अपने ढंग से सब लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी की जब बैठक हुई विपरीत परिस्थितियों में, तो निर्णय श्री धर्मेंद्र यादव जी के ही नाम पर हुआ और कोई तीसरे नाम पर विचार नहीं किया गया। ये तो आजमगढ़ के लोगों की ऐसी चाहत है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से अपनी चर्चा करते रहते हैं और बेपनाह मोहब्बत करते हैं नेताजी और नेताजी के परिवार के लोगों का। तो वो चर्चा मात्र थी, लेकिन निर्णय श्री धर्मेंद्र यादव के ही पक्ष में था। अखिलेश जी यहीं के सांसद रहे, बाद में करहल से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बने, इस सीट को छोड़ दिया उन्होंने। अब उन्हीं के परिवार से धर्मेंद्र जी हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को बरकरार रख पाएगी? समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस सीट को बरकरार रखा है और लंबे समय से समाजवादी पार्टी यहाँ सांसद के रूप में रही है। कहीं से कोई शक शुबा करने की आवश्यकता नहीं है। आजमगढ़ के लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत नेताजी के परिवार के साथ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जीत हासिल की थी, उसी तरीके से धर्मेंद्र यादव जी भी यहाँ से जीत हासिल करेंगे। और लड़ाई में कहीं कोई है नहीं, धर्मेंद्र यादव जी की एक तरफा लड़ाई है और चुनाव जीत रहे हैं। अभी निरहुआ नामांकन करके गए हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता भी थे। उनकी तरफ से कहा गया है कि भैया को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए भैया बार बार प्रत्याशी के आखिर निरहुआ के आगे कौन स्टैंड कर पाएगा। असमंजस की स्थिति थी, इसीलिए अंत तक तय नहीं कर पाए और आखिरकार जब नामांकन का आखिरी दिन आ गया तो तय हुआ धर्मेंद्र जी का। अब अगर निरहुआ को राजनीति समझ में आती तो जहाँ पर है उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए, उसकी जगह दूसरी जगह है। लेकिन निरहुआ आपके हिसाब से बिल्कुल उसको उसके परिवार के सारे लोग, गाजीपुर के लोग, उसकी पूरी खानदान समाजवादी पार्टी में है। निरहुआ के लिए भारतीय जनता पार्टी में है। विचारों की लड़ाई जिसको जहाँ समझ में आता वहीं जाए। उसको भी तो सुनिए सर। उसके सगे भाई विजय लाल यादव जी, बिरहा गायक, सम्राट बिरहा का गायक कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी में है। अखिलेश यादव जी का प्रचार प्रसार करने आए थे। धर्मेंद्र यादव जी के भी चुनाव में आएंगे। तो अगर निरहुआ को राजनीति समझ में आती तो उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग साथ रहना चाहिए। उसको समझ में कहाँ आती है। और निरहुआ जैसे लोगों का 2 चीज़ें हो सकती है, या आप लोग समझाते ना हो। हम लोग समझाते हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। वो दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ है, डरता भी है बेचारा। भोजपुरी वो गीत संगीत का आदमी है और हीरो भी है। तमाम उसके पास ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ सरकार से उसको डरना पड़ता है। तो अपने तो निरहुआ जहाँ पर है उसको नहीं रहना चाहिए, निरहुआ को हम लोग साथ आना चाहिए।
जी जी जी। तो कह रहे हैं कि जैसे बने तो परिवारवाद हुआ, फिर उन्होंने अभी कहा कि परिवारवाद यहाँ पे फिर हुआ है और इस बार कोई टक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उस बार 19 के चुनाव में अखिलेश जी इसलिए जीत गए, 3,70,000 के आसपास उन्होंने वोट हासिल किया था निरहुआ ने। अखिलेश जी को कहा कि इसलिए जीत गए कि सपा और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ बिल्कुल साफ हैं, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम भारी हैं। अखिलेश यादव जी से पहले भी तमाम लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। निरहुआ की बातें निराधार हैं, उसमें कोई दम नहीं है। और इतना जान लीजिए कि अखिलेश यादव जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे और सांसद भी थे, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये समझा कि एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि श्री अखिलेश यादव जी को जनता सरकार बनाना चाहती थी, मुख्यमंत्री देखना चाहती थी। किन्हीं वजहों से हमारी सरकार नहीं बनी, तो अखिलेश यादव जी को विधानसभा के अंदर बड़ा रोल अदा करना चाहिए और नेता विरोधी दल के रूप में उनका ज़्यादा उपयोग है। तो पार्टी ने निर्णय लिया, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस परिस्थितियों में श्री धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, वो चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कोई मौका नहीं। आखिरी सवाल है मेरा, जो पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रही है कि बाहरी को हमने बार बार जिता के दिखा लिया, फिर वहीं से अखिलेश जी के ही परिवार से धर्मेंद्र जी आते हैं, उनको फिर एक बार मौका दिया गया है, तो ये जो बाहरी और स्थानीय का मामला है, क्या इस बार आपको नहीं लगता कि तूल पकड़ रहा है और जमाली साहब का पक्ष इस मामले में मजबूत है? जमाली साहब हों या दूसरे उम्मीदवार हों, सब लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार बयान जारी करते रहते हैं। अच्छा। नेताजी का परिवार अभी आजमगढ़ से बाहर का परिवार रह गया है, आपकी समझ में आता है? नेताजी का परिवार आजमगढ़ जिले के मेरी बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में चर्चा। मैं भी आप ही से कह रहा हूँ कि आप पब्लिक से पूछिए ना। पब्लिक के दिलो दिमाग में अखिलेश यादव जी, नेताजी, धर्मेंद्र जी, उनका परिवार रचा बसा हुआ है, वो कहीं से भी आजमगढ़ से अलग नहीं है। रह गया कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको कुछ कहना ही चाहिए। अब उनके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, चूंकि मेरा उनका मुकाबला लंबे समय से होता रहा है, तो मैं उनकी बातों पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सवाल और इसे आखिरी मान लेते हैं, हालांकि मैंने पहले वाले को आखिरी बताया था। क्या लगता है कि ये 24 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है या एज ए टेस्ट इसको देखा जा रहा है कि नब्ज पकड़ने की कोशिश हो रही है आजमगढ़? अब विशेष परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर चुनाव कोई ना कोई संदेश दे के जाता है। विधानसभा के चुनाव के बाद यह सीधे सीधे पार्लियामेंट का चुनाव 2 जगहों पर, रामपुर में और आजमगढ़ में होने जा रहा है, और दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी की सीटें रही हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा के चुनाव के बाद अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। बहुमत में लोग अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, तो ज़रूर यह संदेश जाएगा कि आजमगढ़ और रामपुर से जीत करके समाजवादी पार्टी आने वाले 24 में इस सांप्रदायिक और तानाशाह सरकार को रोकने का काम उत्तर प्रदेश से करेगी। ये संदेश देने के लिए लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव जितवाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।